हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पहले से पता है कि यह वीडियो की इंजीनियरिंग ड्राइंग की दूसरी नंबर वीडियो है। इस वीडियो में हम ढेर सारे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो हमने सिलेबस बताया था और एक साल वाली जो पहले मैं बताया था कि वीडियो जो बनाया हूँ उसमें मैंने कुछ जो सब सामान्य यूज़ होती हैं उसके बारे में बताया था। ठीक, बेसिकली इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि लेआउट वगैरह खींचना कैसे खींचा जाता है, बस इतना ही बताएंगे। फॉर क्लासेस, फॉर इंडस्ट्री, दोनों के लिए हम बताएंगे। बस इतना जानने की आपको ज़रूरत है यहाँ पर। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे 5 नंबर के क्वेश्चन जो कि मतलब कि पेपर में लिखने के लिए आते हैं। ठीक है, समझ गए क्या कहना चाहता हूँ। और हाँ, एक पहली बात, इन्फॉर्मेशन वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कोई डाउट्स या कोई सुझाव होगा तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई तुरंत दे देता हूँ। व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, जुड़ सकते हैं आप वहाँ से। और रही बात इसकी, तो जैसा कि आपको अगर इससे पहला वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा जो हम पढ़ाएंगे सिर्फ 30 लेक्चर के आसपास मेरा वीडियो देखेंगे और यकीन माना 50 नंबर लाने की गारंटी, यदि वहां पर जनरल मार्किंग नहीं हुई तब गाइस। तो समझ सकते हैं ऑल ओवर मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आज की वीडियो में बने रहिएगा एंड तक और ये लेआउट वगैरह खींचना सीख जाइए। और बेसिक्स एकदम बता रहा हूँ, कुछ नहीं जानते हो तो भी सीख सकते हो इंजीनियरिंग ड्राइंग मेरे साथ है। ठीक है ना, चलिएगा। तो मैं बेसिकली अभी तो बताऊंगा ही, अभी कुछ जो चीज़ें यूज़ होती हैं क्या क्या लेना वो बता देना। इसका नाम होता है एमडी, जो कि इस समय थोड़ी बड़ी थी। मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। इस तरह से ये दिखती है कुछ, और ये मार्केट में आपको मिलेगी। इस पर नटराज करके लिखा था और 120 रुपये के आसपास मिल जाएगा। और एक आता है 150 रुपये के आसपास, जो कि जो 150 वाला था थोड़ा मजबूत और होता है, बस यही अंतर है। लेकिन कोई भी ले लो चलेगा, ठीक है ना, चलिएगा। और अभी मैं बता दूँ, मेरे पास है एक नोट्स जिससे मैं आपको अच्छे से समझा सकूं और वो हेल्पफुल लगेगी, इसलिए मैं नोट्स ले लिया हूं ताकि यहाँ पर सब कुछ निकाल कर मैटर रखा गया है। ठीक है ना, बस समझ गए होंगे आप। तो अभी देखिए, बेसिकली अंदर मतलब वीडियो और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अभी थोड़ा बहुत जानने की जरूरत है। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, ये सब थोड़ा जान लीजिए, फिर लेआउट खींचकर हम आपको बता देते हैं। और ड्राइंग पेपर और चार्ट शीट में क्या अंतर होता है, ये सब हम बिल्कुल आसानी से आपको डिस्कस करके मतलब पूरी जानकारी दे देंगे। ठीक है ना, चलिएगा। देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है। पूरा नाम होता है अभियांत्रिकी आरेखन। जैसा कि आपको पता होगा, ड्राइंग का नाम आरेखन ही होता है, तो इंजीनियरिंग का अर्थ होता है अभियांत्रिकी, तो हो जाएगा सिंपल सा। अब देखिए, होता क्या है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एक प्रकार की भाषा है जिसके माध्यम से इंजीनियर अपने विचारों को प्रकट करता है। जिसके माध्यम से, अभी मान लीजिए मुझे कोई डायमेंशनल दूरी करनी है तो मैं उस ड्राइंग की मदद से कर दूं। मुझे कोई शेप मिल गया, उसकी ड्राइंग करनी है तो मैं अपने विचारों को प्रकट करता हूं। अगर मैं, जैसे कि अभी मैं बता दिया, अभी मान लीजिए मैं कोई चीज़ मेरे पास अभी इस समय तो कोई चीज़ दिख नहीं, अभी मैं देखता हूं कोई चीज़ मिल जाए तो मैं बताऊं कि आप कितनी आसानी से ड्राइंग के फॉर्म में दिखा सकते हैं उसको। अभी तो मुझे कोई नहीं मिला, जाने दीजिए, छोड़िए। मान लीजिए कोई मुझे शेप मिल जाता है तो मुझे अगर दिखाना है, मान लीजिए मुझे डस्टर आप देखे ही होंगे, आपको दिखाना, बस मैंने इस तरह से खींच दिए, डस्टर बन गया, डस्टर की ड्राइंग बन गई। हालांकि पूरे डायमेंशन में दिखा देते तो और अच्छे से रहती। तो बस कहने का मतलब कि इंजीनियर अपनी भाषा को दर्शाने के लिए ड्राइंग का प्रयोग करता है। और सरल भाषा में यदि हम कहें, सिंपल भाषा में परिभाषा लें, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ए लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, यानी इंजीनियर्स की भाषा ही इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाती है। सबसे आसान, सबसे अच्छी परिभाषा ये हो सकती है, और है भी गाइस, हो सकती नहीं है। ठीक है ना, तो बस इतना आपको जानना था, ज़्यादा इसमें वगैरह जानने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद हम आपको कराएंगे इंट्रो, जो कि ड्राइंग में कुछ सामान जो होते हैं उसमें यूज होते हैं। जैसे कि अभी हम ड्राइंग खींचेंगे तो कौन कौन, जैसे पेंसिल लगेगी, ये सब लगेंगे ना, ये सभी चीज़ें हम एक बार नाम लेना चाहेंगे ताकि आपको पता चल जाए, पूरी समझ, मतलब इसके बारे में कि क्या क्या हमें लेने की आवश्यकता है और क्या क्या नहीं होता है। क्योंकि यहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लिखा गया इसमें, लेकिन जरूरत उतनी की नहीं होती है। ठीक है ना, देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है मैं बेसिकली से बता दूं कि जैसे इस समय आप देख रहे हैं ग्रीन बोर्ड है मेरा, हालांकि मैं इस पर लिखता हूं, लेकिन ड्राइंग बोर्ड कैसे बनते हैं, ड्राइंग बोर्ड आप लेना चाहते हैं तो उसकी साइज अगर अच्छे से, मतलब काम आप जिस पर काम कर सकें, आपको अगर लेना है तो आप प्लाई होता है ना, बेड का प्लाई, उसका बनवा सकते हैं आप किसी शॉप जहां पर वो मिलता होगा। आप मार्केट में जाइएगा, वहां से कहेंगे हमें इतने साइज का दे दो, वो काट कर देगा, जो भी पैसे लेगा उसके बदले, तो आप वो कर सकते हैं। तो ड्राइंग की साइज में बता दूं, सबसे अच्छी साइज है कि 20 नहीं, 2 फुट लंबा, 1.5 फुट चौड़ा। ठीक है ना,
2 फुट लंबाई होगी उसकी, 2 फुट चौड़ाई, यानी इस तरह से 2 और इस तरह से यहाँ पर इस तरह से रहेगा, ठीक है ना। ड्राइंग बोर्ड इस तरह से थोड़ा सी मोटी प्लाई लीजिएगा ताकि मजबूत रहे, और नहीं तो ऐसे प्राइवेट कॉलेजों में तो होता ही है, बट मेरे कॉलेज में था तो मैं बता रहा हूँ इस तरह से होता है। हालांकि उसमें स्टैंड भी लगे रहते हैं, लेकिन आप प्लाई लेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। बस वो आपको करना है, इसे ड्राइंग बोर्ड बोलते हैं। हालांकि यहाँ पर जब मैं एमडी लगाऊंगा तो यही मेरा ड्राइंग बोर्ड कहलाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको चाहिए ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट क्या होती है और चार्ट पेपर क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि देखिए, जो ड्राइंग शीट होती है वो थोड़ी मोटी होती है और महंगी मिलती है। मोटी होती है, महंगी मिलती है, इसलिए उसका उपयोग नहीं करते हैं। सिर्फ आप जब पेपर देने जाएंगे तभी मिलेगी, उससे पहले नहीं मिल पाती है, मतलब नहीं देते हैं स्कूल वाले भी, क्योंकि महंगी पड़ती है। तो आप क्या करते हैं, आप चार्ट पेपर इस्तेमाल करते हैं, और मार्केट में जो शॉप वाले होते हैं वो भी बहुत कम लाते हैं, क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है, लगभग 10-12 रुपए की एक, और खराब हो जाएगी 10-12 रुपए चले जाएंगे। सोच सकते हैं उतने में चार्ट पेपर 2-3 आ सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इसके बाद हम यूज करते हैं उसके जगह पर चार्ट पेपर, जो कि अच्छे से 3 या 4 रुपए का हमें मिल जाता है, और उसमें भी आधा यूज करते हैं, मतलब आधा 2-3 बार आगे पीछे सभी। और ड्राइंग वाला जो होता है वो मोटा होता है, थोड़ा सा सेम होता है, दिखने में सेम लगेगा, बस मोटा होता है, बस ये समझ सकते हैं, ठीक है ना। ड्राइंग बोर्ड और चार्ट पेपर में, ड्राइंग शीट में, ठीक है। इसके बाद आपको चाहिए सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर। देखिए, सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर जो होता है ना, सेट स्क्वायर देखिए कुछ इस तरीके का होता है हमारा, इस तरीके का प्लास्टिक का होता है, और यहाँ पर तो इसकी दूरियां लिखी होती हैं इसे गिनती करके, और इस तरह से नॉर्मली होता है। और टी स्क्वायर जो हमारा होता है बेसिकली कुछ इस तरीके का होता है, टी शेप का, टी शेप का होता है, यहाँ पर टी शेप का इस तरीके का होता है हमारा टी स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर टी स्क्वायर खरीदने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो यही कहूंगा सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर अभी खरीदने की कोई जरूरत नहीं, मैं एमडी से ही सब काम कराऊंगा आपका। फिर इसके बाद चाहिए एमडी। एमडी का पूरा नाम होता है मिनी ड्राफ्टर, मिनी ड्राफ्टर बोलते हैं। तो देखिए, मिनी ड्राफ्टर जो होता है एमडी शॉर्टकट, अभी मैंने जो दिखाया था सबसे पहले वही था। और इसके बाद चाहिए आपको प्रकार, जिसे बोलते हैं कंपास, वो जो एक टांग होती है और एक में पेंसिल लगाकर और इस तरह से ऐसे घुमाते हैं ना, वो आपको चाहिए। हालांकि अच्छा वाला लीजिएगा, थोड़ा 10-15 रुपए, 15 रुपए कम से कम लेंगे तो अच्छा मिलेगा, उससे सस्ता भाई तो मैंने कई लिए थे, मेरा सब खराब हो गए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मैं काफ़ी परेशान हुआ था। और उसके बाद चाहिए आपको चादा, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में प्रोटेक्टर, जो कि कोण मापने के काम में आता है। हालांकि ये लेना पड़ेगा, हालांकि एमडी में होता है, लेकिन वो ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद चाहिए आपको पेंसिल। देखिए, पेंसिल इसमें कई यूज होती है, एचबी होती है, 2H होती है, 3H होती है। इसी तरीके से एक प्रकार से कह सकते हैं पॉजिटिव टाइप पेंसिल, और एक प्रकार से कह सकते हैं निगेटिव टाइप पेंसिल। जो देखिए, उसमें जो निगेटिव वाला फॉर्म होता है, उसमें पेंसिल आप दिखने में सेम लगेंगे, लेकिन उसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। इस तरह से आप खींच देंगे तो बहुत कम दिखेगा, तो ये अंतर होता है, और कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता। और एक तरफ वैसे डार्क वगैरह का होता है, बस इतना अंतर और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद चाहिए आपको रेगमाल पेपर एक, और इसके बाद चाहिए आपको रबड़, जिसे इरेजर बोलते हैं। और इसके बाद चाहिए आपको शॉर्पनर, जो कि पेंसिल को मतलब क्या करते हैं, बूस्ट करके वो उसका नोक निकालने के लिए काम में आएगा। और हमेशा जब भी ड्राइंग यूज करेंगे तो थोड़ा सा हमेशा मतलब पतला मोटा वहाँ जरूरत पड़ती है, इसलिए 2 पेंसिल लीजिएगा, क्योंकि बार बार उसको तोड़ना पड़ेगा उसकी नोक, तो पेंसिल ज्यादा खत्म होगी, इसलिए 2 पेंसिल, वो भी अप्सरा का लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसके बाद चाहिए आपको ड्राइंग पिन या सेलो टेप या ड्राइंग क्लिप। तो अब देखिए, ये सब होते क्या है समझ जाइए। देखिए, ड्राइंग पिन एक प्रकार की पिन होती है, लेकिन ड्राइंग बोर्ड में ड्राइंग पिन नहीं लगा सकते, बार बार उसे इधर उधर करना होता है, इसलिए दिक्कत हो सकती है। तो उसके बाद आता है सेलो टेप। सेलो टेप क्या होता है, हालांकि मैं दिखा देता हूं, हालांकि मेरे पास ब्लैक टेप है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, बट सेलो टेप ऐसा नहीं होता है। सेलो टेप होता है कि आपने देखा होगा कि सफेद सा आता है टेप, सेलो टेप, जिसकी साइज सिर्फ 10 mm हो, 10 mm सिर्फ चौड़ा हो, उससे ज्यादा ना हो, वो वाला लीजिएगा। मार्केट में 3 या 5 रुपए के मिल जाएंगे, और उतने में ही पूरी ड्राइंग पढ़ लोगे और बच भी जाएगा, और पेपर भी दे लोगे भाई। बस इतना, मतलब ज्यादा महंगा लेने की कोई आवश्यकता नहीं, छोटा में काम चल जाएगा। इसके बाद वो सेलो टेप और एक ड्राइंग क्लिप आती है। तो क्लिप भी बार बार, अब मान लीजिए चार्ट पेपर छोटा पड़ गया और ड्राइंग बोर्ड बड़ा है, तो क्लिप कहाँ उसमें लगी नहीं पाएगी, इसलिए सबसे अच्छा और बेस्ट माना जाता है आपका ये
सेलो टेप माना जाता है। इसके बाद आता है रुमाल, जिसे डस्टर के फॉर्म में कह सकते हैं। अब ये क्या करता है कि देखिए जब आप ड्राइंग बनाते हो पेन फैल जाती है, और ड्राइंग का मतलब ये होता है इसमें कि गंदगी ना हो, और उसके लिए हम यूज करते हैं रुमाल, ताकि कम से कम गंदगी हो। अगर गंदी होगी भले से आप सही बनाएंगे, लेकिन गंदी होगी ड्राइंग तो नंबर नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे पूरे के पूरे। तो बस इतनी चीज रही, और आपको बस अब कुछ नहीं लेने की आवश्यकता है, इतना बहुत है। इसके बाद हम बताएंगे टाइटल ब्लॉक वगैरह एंड लेआउट, जिसे अभिविन्यास बोलते हैं हिंदी में। ये सब खींचना और टाइटल ब्लॉक क्या होता है ये सब भी बताना, ठीक है। अब देखिए मैं बता दूं कि यहाँ पर लेआउट खींचना पहले मेरे साथ सीखे, पहले लेआउट खींचना सीखे मेरे साथ। अब देखिए मैं इसको अभी नोट्स को अपने साइड में रखता हूँ, नोट्स को अपने मैं साइड में रखता हूँ। ये देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ, ये देखिए एमडी से बोलते हैं। अब देखिए ये कुछ इस तरीके से कसी हुई होती है। यहाँ पर एक स्क्रू ये वाला देख रहे हैं बड़ा वाला, और एक ये चलता है, इसके माध्यम से पूरा जाम हो जाता है जब काम नहीं करना होता। और ये वाला जो आप स्क्रू देख रहे हैं, इसकी मदद से जो हमारा स्केल होता है, ये जो स्केल होता है हमारा, ये जाम मतलब कसा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको छोड़ देते हैं, और फिर ड्राइंग आपका बोर्ड, हालांकि मैंने इसको मान लिया है, तो आपको कुछ इस तरह से लगाने हैं और ये वाली पेज को कस देने हैं। देखिए जब ये पेज कस देंगे तो यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से, हालांकि अभी यहाँ ये ढीला है तो इसलिए चल रहा है। तो मान लीजिए मैं इसको इस तरह से कस लेता हूँ। यहाँ पर जिस फॉर्म में इसको ले जाएंगे वो यहाँ से एंगल दिया रहता है, हालांकि एंगल और इस पर जो गिनती लिखी है 30 सेंटीमीटर तक, 30 नहीं यहाँ पर लिखी गई 24-25 सेंटीमीटर तक, ऊपर 15 सेंटीमीटर तक, ये नहीं दिख रही होगी क्योंकि भाई मेरे पास कैमरा नहीं, मैं मोबाइल से ही काम करता हूँ, इसलिए क्लियरिटी उतनी नहीं होगी। बट यहाँ समझ लेंगे तो आपको ये पास समान होगी, तो इतना सब सुनकर भी सीख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो हमारा एक जगह फिक्स होता है, अब देखिए ये हमारी सभी जगह जाने के लिए स्वतंत्र है। ये देखिए सभी जगह जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा दूर करना चाहूँगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, मैं इधर इसको कर लेता हूँ। चलिए हो गया सेट मेरा। अब देखिए क्या होता है कि एक सेकंड सेट हो गई। अब इसको मैं जहाँ ले जाना चाहूँ, जब प्रैक्टिस रहती है तो स्केल से भी काम कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होती तो इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन पेपर में आप इसी का उपयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसका। तो अब देखिए ये यहाँ पर भी जा सकती है, ये यहाँ पर भी आ सकती है, ये यहाँ पर भी आ सकती है, देख सकते हैं कहीं भी जा सकती है। जहाँ तक इसकी दूरी हो सकती है, यहाँ तक देखिए पूरी दूरी माप सकती है, यानी कहीं भी कुछ बनाना है हम इसको ले जा सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं। यहाँ से एंगल लिखे हैं और यहाँ कट रहता है, यहाँ से माप कर सब कुछ कर सकते हैं। तो जनरली एमडी का काम वगैरह समझ गए, स्केल का एक काम होता है, बस समझ सकते हैं मोटा मोटा। अब देखिए क्या होता है, मैं मान लेता हूँ ये जो पूरा दिया गया है मेरा ग्रीन बोर्ड है, ये पूरा मैं मान लेता हूँ ये मेरा ड्राइंग बोर्ड है, ये मेरा ड्राइंग बोर्ड है। अब देखिए इसके बाद क्या, मैं यहाँ पर देखिए बना लेता हूँ, हालांकि मैं तो यहाँ कागज को लगा नहीं सकता, चार्ट पेपर को लगा नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ पर ही समझा देता हूँ आपको। अब मान लीजिए आप यहाँ पर मान लीजिए एक कुछ इस तरीके का आपका इस तरीके का, मान लीजिए ये आपका चार्ट पेपर है, मान लीजिए आपका ड्राइंग शीट है, चार्ट पेपर है, ठीक है, कुछ इस तरीके का। अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, इस तरह से ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आप चार्ट पेपर या ड्राइंग शीट को रखेंगे। इसके बाद सेलो टेप निकालेंगे जिसकी साइज हो कि ये दब सके, तो कुछ इस तरीके का टेप लेंगे और इस तरीके का इसको टेप कर देंगे उस सेलो टेप की मदद से, मतलब लॉक लगा देंगे इस तरीके से, और इस कोने को भी इस तरीके से, और यहाँ पर इस कोने का। ध्यान दीजिएगा एक बात का कि यहाँ ज़्यादा ना हो, सिर्फ काम भर का हो कि हमारा ये ड्राइंग शीट जो है या चार्ट पेपर है वो सिर्फ यहाँ पर पकड़ा हुआ रहे टेप की मदद से, ताकि जब खिसके ना, बस इतना, ये नहीं कि बहुत कस के यहाँ चिपका दें, क्योंकि बाद में इस टेप को निकाल कर हटाना भी होता है, ठीक है ना। और बस यहाँ पर इतनी चीज़ें समझनी थी, तो आप समझ गए कि कैसे भी टेपिंग करते हैं। अब हम आपको बताएंगे लेआउट कैसे खींचा जाता है। लेआउट क्या होता है कि लेआउट का मतलब कि अभी होता है कि लेआउट क्यों खींचते हैं, पहले समझ लीजिए। लेआउट इसलिए खींचते हैं कि जब इसमें हम काम किए रहेंगे, बार बार आप इसको खोलेंगे बंद, हालांकि यहाँ पर खोलेंगे बंद नहीं करेंगे, लेकिन आप इंडस्ट्री में जब जाएंगे वहां के लिए अगर ड्राइंग बना रहे हैं कोई, तो वहां पर बार बार उसे खोलेंगे बंद करेंगे, वो फट जाती है। जब लेआउट खींच देंगे तो उसके अंदर ही सब काम हुआ रहे, तो लेआउट ही फटेगा, अंदर सब बचा रहेगा मटेरियल, इसीलिए लेआउट खींचा जाता है। तो आप समझिए लेआउट कैसे खींचेंगे।
ये हमारा बायां हाथ है और ये वाला हमारा दायां हाथ है। बाएं हाथ से अपने ड्राइंग के बाएं तरफ की, बाएं हाथ से अपने ड्राइंग के बाएं तरफ से 20 mm माप कर, कितना 20 mm, तो 20 mm मान लीजिए इतना होगा, यहां पर मैं उसे बता रहा हूं, बस 20 mm मान लीजिए इतना होगा, तो मैं 20 mm की एक रेखा ऐसे खींच लेता हूं। इसकी साइज कितनी है 20 mm छोड़कर, ध्यान दीजिएगा बाएं से 20 mm, बाएं से 20 mm पर छोड़ेंगे। इसके बाद सभी तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ 5-5 mm की दूरी पर। अब यानी कहने का मतलब, मान लीजिए यहां पर हमारा 0 था, यहां पर 0 और यहां पर 20 है, यहां पर 20 है, तो यहां पर रखेंगे, यहां पर 20 सेंटीमीटर माप का ऐसे हमने खींच लिया, और यहां भी 20 है, यहां भी 20 है, ध्यान दीजिएगा इसका। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर नहीं, 5 mm ओनली, यहां से भी 5 mm, मतलब सभी तरफ 5-5 mm की सिर्फ खींचनी पड़ेंगी। तो चलिए मैं मान लेता हूं 5 mm यहां मेरा होगा, 5 mm यहां होगा, तो इस तरीके का कुछ हो जाएगा। फिर इधर भी होगा तो 5 mm की तरफ इस तरह हो जाएगा, और इधर भी होगा तो 5 mm की इस तरफ हो जाएगा। आप लेआउट इसी खींचेंगे, फिर यहां पर लिखेंगे, यहां पर देखिए इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, इस तरह से ऐसे दिखा देंगे कि हमारा 20 है, यहां पर 20 है, यहां पर 20 दिखा देंगे। अभी mm वगैरह नहीं लिखेंगे, यहां पर मैं बता रहा हूं कैसे लिखते हैं। 20 mm यहां पर इसको भी इस तरह से खींच देंगे और 5 लिखेंगे, और फिर यहां पर भी 5 लिख दीजिएगा, फिर यहां पर भी 5 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। 5 mm इस तरह से लेआउट खींचा जाता है, चाहे कोई भी काम करना हो लेआउट इसी तरह खींचेंगे। सबसे पहले जब ड्राइंग शीट या ड्राइंग बोर्ड लेंगे उससे पहले सबसे पहले मतलब एक क्लिप लगाने के बाद सेलो टेप यही खींचते हैं, और दूसरा काम कोई नहीं करते हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे मैं क्या करना चाहता हूं। अब हो गया इतनी बात लेआउट खींचने की। चलिए लेआउट इतना हो गया, ठीक है गाइस। अब यहां पर आपको नीचे लिखना पड़ेगा ऑल डायमेंशनल। क्या लिखना पड़ेगा, ऑल डायमेंशनल आर इन mm, आर इन mm। तो गाइस देखिए मैं बता दूं कि ये कब लिखते हैं, ड्राइंग में आगे बहुत काम आएंगे, आगे बहुत सारे काम आएंगे, वहां पर सभी काम mm में ही होते हैं। वहां पे सभी काम जहां पर रहेगा सिर्फ वहां की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर आएंगे सभी देखेंगे सभी यूनिट mm में है, तो वहां पर यहां बार बार न लिखकर एक जगह लिखेंगे ऑल डायमेंशनल आर इन mm, बस इतना लिखने की जरूरत है और कुछ नहीं करना है। इतना स्टेप हो गया। अब देखिए क्या करना पड़ता है। इसके बाद यहां पर कोने पर बनता है एक टाइटल ब्लॉक बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, टाइटल ब्लॉक। इसको मैं बना देता हूं थोड़ा सा, इस तरीके का कुछ ऐसे होता है। और टाइटल ब्लॉक का काम क्या होता है मैं वो भी अभी बताता हूं आपको। मान लीजिए ये है इस तरीके का टाइटल ब्लॉक, हालांकि इसमें और भी कटिंग होती है बट जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसी होती है। यहां पर इसका क्या नाम है, टाइटल ब्लॉक बोलते हैं। अब देखिए इस टाइटल ब्लॉक का काम क्या होता है। इसका मतलब होता है कि किसने बनाई, कब बनाई, क्यों बनाई, और ये ड्राइंग किसके लिए है। अच्छा कॉलेज वाला है, मतलब पढ़ रहे हैं उसके लिए है, तो डेट वगैरह भी लिखी रहेगी, मार्क्स कितने पाए वो भी लिखा रहेगा। इसके लिए हम एक टाइटल ब्लॉक होता है जो कि ये हमारा दाहिना हाथ है या राइट हैंड है, इसके कोने साइड में बना रहता है। आपको जब वहां पेपर देने जाएंगे, इसका पेपर देने जाएंगे और ड्राइंग का, तो वहां पर आपको इसके लिए क्या मिलेगी मैं बता दूं, आपको यहां पर एक मुहर मार कर देंगे। आप बताओ आपके जो कॉलेज वाले रहेंगे जहां पर आपका सेंटर रहेगा वहां पर एक मुहर सिर्फ मार देंगे। वहां पर नेम, रोल नंबर, डेट, ये सब कुछ जो भरने होंगे, हालांकि बोर्ड वाले में नेम नहीं भरा जाता, रोल नंबर ही काम चलता है, तो रोल नंबर और डेट और एग्जामिनेशन सेंटर, किसका पेपर है, तो वो सब भरेंगे यहां पर। और नहीं तो आपके कॉलेज में होगा तो आपके कॉलेज का नाम यहां लिखा रहेगा, क्योंकि कॉलेज वाले तो अपना प्रमोशन करना ही चाहते हैं आप लोगों से बार बार नाम दिखाकर, तो यहां पर इसीलिए काम में आता है और यहां पर नाम हो। अभी मैं बताऊंगा एक इंडस्ट्री वाला भी जो कि जरूरी है। तो
बस इतनी बातें रही मेन टॉपिक में। ड्राइंग शीट मिलने से पहले, अपने कॉलेज में टीचर आने से पहले इतना ये वाला काम करना पड़ता है। लेकिन जब आप ड्राइंग बनाएंगे तो इसको मत बनाइएगा, इसको मत बनाइएगा। ये वहां पर मुहर मार्क मिलता है, बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कहीं भी रहे बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं बता दिया हूं आपको जानकारी के लिए ये सब चाहिए था, ठीक है। चलिएगा अब देखिए मैं बता दूं कि लेआउट खींचना हम लोग सीख लिए, लेआउट खींचना हम लोग सीख लिए हैं। अब क्या करना है हम लोग को, हाँ अब देखिए टाइटल ब्लॉक का उपयोग, टाइटल ब्लॉक का उपयोग ड्राइंग संबंधित लिखने के लिए किया जाता है, ड्राइंग संबंधित जानकारी लिखने, जैसा कि मैंने बता दिया। इसके बाद क्या होता है, BIS के अनुसार, BIS क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड यानी हिंदी मतलब होता है भारतीय मानक ब्यूरो। यानी जैसे बोलते हैं ना कि 1 सेंटीमीटर में इतना, मतलब हर देश का एक प्रकार से कह सकते हैं रूल होता है। भारत के जैसे कि यहाँ पर अभी इंडिया में जो पावर सप्लाई आती है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर आती है। अन्य कंट्री में अलग होगी कुछ, तभी यहाँ पर 50 लिख कर दे रहा है, 50 लिख के उसी तरीके से उसके मात्रक के अनुसार, यानी इंडिया में जो मात्रक चलते हैं इसके लिए उसके मात्रक के अनुसार जो टाइटल ब्लॉक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला टाइटल ब्लॉक होता है क्लास के लिए, दूसरा होता है इंडस्ट्री के लिए। तो क्लास वाला भी हम समझेंगे, फिर उसके बाद हम समझेंगे इंडस्ट्री वाला। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इसको 1 बार या 2 बार बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिए और थोड़ा सा याद कर लीजिए, जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि चाहे जहां भी रहेंगे जब आएगा तो इसकी जानकारी वहां पर दी जाएगी। वहां पर ये सब बनाकर, ये वाला जो सिस्टम है बनाकर, सिर्फ लेआउट आपको खींचना पड़ता है। तो बस मैं अभी इसको पहले इरेज करता हूं, फिर मैं बताता हूं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं। और याद रहे यह वीडियो इंजीनियरिंग ड्राइंग पॉलिटेक्निक वालों के लिए है। तो चलिएगा हम सबसे पहले बताएंगे टाइटल ब्लॉक फॉर क्लास, हर क्लास के लिए, यानी कहने का मतलब क्लास के लिए, यानी हम पेपर देने किस टाइप के आते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि 150, ध्यान दीजिएगा, पूरा 150 mm, 150 हाँ जी हाँ 150 mm का आपको यहां पर खींचना पड़ेगा, इस तरीके का। अब मैं बता देता हूं कौन सी दूरी कितनी है। जो ये ऊपर वाला देख रहे हैं जिसकी लंबाई है ये 150 है, यानी 150 है, और है किसमें, mm में है। अभी यहां हम लिख देंगे नीचे ऑल डायमेंशनल आर इन mm। तो 150 ये हो गया और 50 का ए हो गया, यहां से यहां तक की दूरी 50 mm होगा। तो यहां पर नीचे पहले लिख लीजिए ऑल डायमेंशनल आर इन mm, यानी जो सभी इसकी दूरियां हो mm में दी गई हैं। तो इतना हो गया। इसकी साइज कितनी हमारी है, यहां पर मैं लिख देता हूं एक बार फिर से, 150 बाई 50 mm, यानी 150 सेंटीमीटर, 150 mm लंबा, 50 mm चौड़ा, इतना होता है। अब क्या करते हैं, इसको हम 50-50 के 3 भागों में बांट देते हैं। तो मान लीजिए पहला भाग यहां से बटा, दूसरा भाग यहां, तो ये वाला जो होगा ये हमारा 50 का हो जाएगा, ये भी 50 का, ये भी 50 का। तो इस तरह से दर्शा देंगे, ये 50 का हो गया है, 50 का हो गया है। तो अब क्या करेंगे, यहां से 50-50 की खींच लेंगे लाइन, एक इस तरह से 50-50 की खींची गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर आप देखिए 30, नीचे से 30 mm, इस 50 के जो हमारा नीचे वाला साइड रहेगा यहां से 30 mm और यहां से 20 mm का दूरी पर इसको बांटेंगे। इसको क्या करेंगे, बांटेंगे। अब देखिए इसको पूरा नहीं करते, यहां पर थोड़ा सा और कम कीजिए इसको यहां तक, क्योंकि ये लाइन जो हमारी है कुछ इस तरीके की जाएगी, बस इसी तरीके का। हाँ जी हाँ, आपका लेआउट क्लासरूम वाला तैयार हो चुका है।
क्लासरूम वाला जो लेआउट है वो तैयार हो चुका है। बस इसी तरीके से लेआउट बनता है, बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए पेपर में, क्योंकि बना बनाया आता ही है। सिर्फ आपको जानने की जरूरत थी, सिर्फ आपको क्या करनी थी, जानने की जरूरत थी। तो आपने बस यही करना था, क्लासरूम वाला यही है भाई, और कुछ है नहीं क्लासरूम वाला। अब यहाँ क्या क्या भरते हैं वो तो उस कंडीशन के अनुसार पता चलेगा ना, क्या क्या भरा जाएगा। चलिएगा, एक और बचा है, एक जो हम क्या बोल रहे थे, एक टाइटल ब्लॉक एक और बचा है जो कि इंडस्ट्री के लिए है, उसमें थोड़ा नाम वगैरह है, तो मैं उसको भी बताना चाहूंगा, और समझा कर उसको चलूंगा। चलिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिए, टाइटल ब्लॉक फॉर इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल वर्क के लिए टाइटल ब्लॉक, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे इंडस्ट्रियल वर्क के लिए। अब देखिए इसकी साइज कितनी होती है, इसकी साइज होती है 185 बाई 65, 185 बाई 65 mm में इसकी साइज होती है, जो कि इंडस्ट्री के लिए हम काम करते हैं। इंडस्ट्री के लिए जो काम करते हैं हम इसी के लिए यहाँ पर किया जाता है। हालांकि मेरा अभी इसको मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि अभी तो सिर्फ दिखाना था आपको, बस काम नहीं है इसका। अभी जब हम लेक्चर लेंगे और सारे जो लेक्चर होंगे उसमें जब हम सिखाएंगे, तो हम नेक्स्ट लेक्चर से आपका इसका उपयोग करना पूरी तरीके से सिखाते हुए वहाँ पर चलेंगे। तो इस तरीके का हो गया। अब देखिए इसको कैसे खींचते हैं मैं बता दूं, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आप टाइटल ब्लॉक समझ लीजिए इंडस्ट्री के लिए वाला है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब इसको मैं बनाता हूँ किस तरह से बनता है। अब आपको पता है इसकी साइज 185 बाई 65 की होती है, यानी 185 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। तो चलिए हम 185 पूरा खींच देते हैं। अब यहाँ से खींचना चालू करेंगे, क्योंकि बड़ा है थोड़ा, यहाँ से इस तरीके का। और यहाँ पर कितना चाहिए, यहाँ पर चाहिए हम लोग को 65। तो मान लीजिए इतना हमारे पास है, इस तरीके का। अब देखिए हमारा ये पूरी तरीके से बन चुका है, 185 यहाँ है और 65 यहाँ पर है। बस अब आपको कुछ करना यहाँ अभी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कि इसको जो हमारा ए वाला भाग है इसको 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों किस प्रकार, यहाँ पर देखिए सबसे पहले बांटेंगे हम यहाँ 25 का, यहाँ पर हम 25 का बांटते हैं 25। ये हमारा 25 लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ की दूरी 25 है, 25 है। यहाँ से बात 105 पर बांटते हैं, यानी मान लीजिए यहाँ पर होगा 105 मान लीजिए, वो हमारा यहाँ तक आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है 105 mm का हो जाएगा 25, 105। फिर बांटेंगे हम 55 mm में। हम किस में बांटेंगे जी, 55 mm में। तो अभी तक हमें 3 भागों, सिर्फ ऐसे अभी चिन्ह लगाइए, अभी काटिएगा नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर हम और काम करेंगे, तो उसके लिए हम बताएंगे कैसे करना है। ठीक, अब इतना हो गया। अब देखिए हमारा, अब इसको तीनों जोड़ेंगे तो आपका 185 आएगा, इसको तीनों जोड़ेंगे तो 185 ही आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां से 20 mm, इस जो 65 वाला था यहां से मान लीजिए 20 mm यहां पर हो जाएगा। यहाँ ये हमारा 20 है, और यहाँ पर नीचे लिख देंगे आल डायमेंशन आर इन mm में है, तो यहां से 20 हो जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे, अब यहाँ पर कैसे करेंगे, पहले 20 वाला खींचिए। चलिए हम पहले 20 वाला ही खींच देते हैं, पहले 20 वाला ही खींचा जाता है, जरूरी है, क्योंकि 20 वाला यहाँ काम है। तो 20 वाला यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैं इसको सीधा कर लेता हूँ। इस तरीके का 20 mm से यहाँ से लेकर सीधा खींच लीजिए। अब क्या करना होगा कि अब यहाँ पर 25 वाला, जो 25 वाला है ना, यहाँ मिला दीजिए 25 वाला, 105 वाला यहाँ, इसको भी मिला दीजिए। चलिए अब तीनों बढ़ चुका है। अब यहाँ पर क्या भरते हैं, ड्राइंग
ड्राइंग नंबर। ड्राइंग नंबर हम इंडस्ट्री के लिए बनाते हैं तो ड्राइंग बहुत सारी बनाएंगे, इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे, कंपनी के लिए काम करेंगे, तो ड्राइंग का कितनी नंबर पर ड्राइंग बनी है उसके लिए यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोने में क्यों बनाया जाता है, इसको भी एक रीजन होता है। ये सब जो ये पार्ट है पूरा मैं बड़ा करके दिखाया हूँ, ये कोने का जो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं टाइटल ब्लॉक। तो क्यों कोने में, क्योंकि थोड़ा सा खोलेंगे बस दिख जाएगा, काम हो जाएगा ड्राइंग, इसीलिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर क्या करते हैं, टाइटल ऑफ ड्राइंग, यानी किस लिए हमने ड्राइंग ये बनाई, क्या जरूरत थी हमको, उसके लिए यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं टाइटल ऑफ ड्राइंग। टाइटल ऑफ ड्राइंग हो गया। इसके बाद इसको देखिए, इसको दो भागों में बांटते हैं। यहां पर देखिए कोई साइज मेजरमेंट नहीं होती कि इसको इतने में ही बांटिए, तो मान लीजिए मैं इतने में ही बांट देता हूं और यहां लिखूंगा स्केल, SCALE स्केल। यहां पर लिखेंगे क्या, स्केल लिख देंगे, क्योंकि जो हम स्केल का उपयोग करते हैं वो दो टाइप के बनते हैं यहां पर। तो अभी आगे जब हमारे साथ ड्राइंग सीखेंगे, अपने कॉलेज में ही सीखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से स्केल हैं और कौन सा उपयोग करेंगे। तो मैं उस स्केल को बनाना चाहूंगा। यहां पर देखिए कुछ इस तरीके का स्केल होता है, कुछ इस तरीके का, इसको दिखाने का तरीका है इस तरीके का। और यहाँ पर एक इसी के साइज का इस तरह वृत्त की तरह होता है, और यहाँ पर ऐसे कट रहेगा, इस तरह से कट रहेंगे, थोड़ा सा बड़े में ही होते हैं ये सभी। और यहाँ से ये इस तरीके का स्केल होता है, इस तरीके का स्केल ये होता है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं बाद में जब बताऊंगा तो स्केल वगैरह बता दूंगा। तो यहाँ पर भी जो हमारी ये दूरी है 20 है, ये हमारी 20 है। ठीक है, वहाँ 20 हमने दिखा दी। पूरी दूरी कितनी थी, 65 थी जी, 65 mm की है। यहाँ पर 65 mm की। इधर कितनी पूरी दूरी है, 165 है। ये सब दिखाना जरूरी होता है क्योंकि आपको जरूरी है। यहाँ पर ऑल डायमेंशन REM लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। बट यहाँ सिर्फ बनाने की और आपको सीखने की आवश्यकता है। ठीक है, अब इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ ऊपर जो हमारा 55 वाला है, इसको 3 भागों में बांटते हैं, इसको 3 भागों में बांटते हैं। उसकी साइज मैं आपको बता रहा हूं कितनी कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहां से जो बांटते हैं 10 mm में बांटते हैं, 10 mm। यहां से यहां तक की जो साइज है इसकी 10 mm बांटते हैं। फिर 55 mm से बात हो रही है, 10 mm बांटेंगे। फिर इसके बाद आपको 25 mm, फिर इसके बाद आपको कितनी की जरूरत होगी, फिर इसके बाद आपको 25 mm की जरूरत होगी। इसको हम कितने में बांटते हैं, 25 mm में बांटते हैं। इसके बाद कितने में बांटते हैं, यहां से मिलती हुई जाएगी, तो इसके बाद यहां मतलब इसी पर आ रही है, इसको हम 20 mm में बांटते हैं, 20 mm में बांट देते हैं। यानी 25, 20, 45 और यहाँ 10, 55, जो कि 55 है, इसको इस तरह बांटते हैं। अभी ये खाली नहीं है, अभी हुआ नहीं है, अभी इसमें तो बहुत सारे करने हैं। अभी जो आप देखेंगे तो कहेंगे अरे यार कितना इसमें है। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहला काम कि इसको जब बांटेंगे ऊपर से यहाँ से 10 mm में बांटेंगे। चलिए मैं बांट देता हूं, ये 10 mm की साइज होगी, ये 10 mm 10 जिसे बोलते हैं, ये 10 mm की साइज। इसके बाद 10 mm देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां देखिए 20 था, यहां पूरा 65 था, 65 में 20 गया तो 45, 45 में से 10 गया तो 35। अब 35 को हम बांटेंगे कितने भागों में, 1 2 3 4 5, हाँ 35 को हम 7 भागों में बांटेंगे। तो 35 को हम 7 भागों में इसको बांटना है, तो 5-5 mm में हमको इसको बांटना नहीं, हाँ 5 भागों में बांटना है। तो हम 7 × 5 = 35, यानी 7-7 mm की दूरी पर। तो यानी अब यहां पर 7 भाग बांटना है, तो मैं बांट देता हूं 1 2 3 4 5 6 और 7, देखता हूं, नहीं सॉरी गाइस, 5 ही भागों में बांटना था, वो तो हम गड़बड़ हो गया लगता है। 3 2 5, 5 ही, 1 2 3 4 5, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं इसको हटा देता हूं, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ इरेज कर देता हूं, कोई डरने की आवश्यकता अभी नहीं है, सब सही है, बस मैंने ज़्यादा कॉलम बना दिए। तो ये आपका रहा ये वाला खाना इस तरीके का। आपको जैसा पता है कि ऊपर वाला 10 रहेगा,
नीचे 7 का करना था तो 5 ही खाने होने चाहिए। तो 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए और 4 और ये 5 हो गए। बस कोई गड़बड़ी नहीं है, बस दूसरी में लिख दिया था। तो देखिए 1 2 3 4 5 खाने से बनाने हैं और इनकी साइज प्रत्येक की 7 mm की रहेगी। इसकी 7 mm की रहेगी। ठीक है, क्या क्या भरना होता है मैं ये भी बता रहा हूं। क्या क्या भरना होता है, इस बड़े वाले कॉलम 10 mm में इसमें नेम लिखेंगे, सिर्फ नेम लिख कर छोड़ देते हैं। और इस छोटे छोटे वो छोटा छोटा लिखना पड़ता है, सिर्फ नेम लिख कर छोड़ देंगे। अगर आप इंडस्ट्री के लिए यानी कौन बनाया उसका नेम वगैरह। फिर इसके लिखेंगे यहाँ पर DT। इस DT का मतलब होता है डेट, यहाँ पर किस डेट को आपने बनाया है। अब इसके बाद क्या लिखते हैं, इस वाले खाने में DEZN, इसका मतलब होता है डिजाइन। शॉर्टकट में डिजाइन लिखते हैं, इस डिजाइन को इस तरह से। फिर इसके लिखते हैं DRN। DRN का मतलब होता है ड्रॉन, यानी किस दिन बनाई गई है। इसके बाद होता है CKD का मतलब होता है चेक्ड, यानी किस दिन चेक हुआ। इसके बाद होता है STD का मतलब होता है स्टैंडर्ड, यानी वो मतलब मात्रक किसमें लिए, स्टैंडर्ड एक प्रकार से ये कह सकते हैं। फिर AP, इसके बाद होता है APPD, इसका मतलब क्या होता है अप्रूव्ड, यानी सुधार वगैरह ये कह सकते हैं। बस यही इस तरीके का बनता है। और यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर होता क्या है, नेम ऑफ फिल्म, नेम ऑफ फर्म। इसका मतलब क्या होता है, इसको भी गाइस देखिए, मैं इसको साइड में रखता हूं। आज के लिए बस इतना ही बताऊंगा, वीडियो काफी लंबी हुई है। अब देखिए, अब यहां पर समझ जाइए, पूरी तरीके से इंडस्ट्री के लिए बनकर तैयार हो चुका है। इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसा बता रहे हैं पॉलिटेक्निक वालों के लिए है। ये जो बनाई गई है क्या बोलते हैं इसको, ब्लॉक, टाइटल ब्लॉक बोलते हैं, इंडस्ट्री वाला है। अब देखिए यहाँ पर क्या इस तरीके होता है, साइज इसकी होती है 65 सेंटीमीटर नहीं 65 mm चौड़ा, 165 mm लंबा इसकी साइज होती है। इसके बाद क्या होता है, नीचे से 25 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर में 3 भागों में बांट लेते हैं। फिर उसके बाद 20 mm यहाँ से नाप करके एक लाइन खींच लेते हैं, क्योंकि हमें इधर ही में ही बांटना है। फिर 25 mm से यहाँ खींच लीजिए, 105 से यहाँ, 55 से यहाँ खींच लीजिए। इसके बाद क्या करना होगा, इस 55 वाले को 3 भागों में बांटते हैं। एक तो 10 mm, एक 25 mm, दूसरा 20 mm, तीसरा 20 mm। तो 10 mm पर यहां तक मिलाइए, सिर्फ यहां तक मिलाना, ध्यान दीजिएगा ड्राइंग नंबर में नहीं मिलाना है। फिर 25 mm भी यहां तक इस तरह मिलाइए। फिर इसके बाद क्या करना होता है, ये वाला जो कॉलम होता है थोड़ा बड़ा होता है और इसको 10 mm की साइज में रखते हैं। और 5 कॉलम होते हैं जो कि 7-7 mm में आते हैं, मतलब 5 ही है तो 35 mm हमारा बच रहा, तो 7-7 का हम लोग खींच लेते हैं। यहाँ mm में ध्यान देना पड़ता है। तो इतना हो गया। इसके बाद इतना हो गया। अब इसमें क्या क्या भरते हैं मैं बताता हूँ। ये वाले में क्या, नेम ऑफ फर्म क्या बोलते हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, फर्म ही बोलते हैं, फिर्म जो भी है गाइस ये बोलते हैं। मतलब इसका देखिए कहने का मतलब क्या है कि जो चीजें हम बनाते हैं ना, ये यहाँ पर लिखेंगे। ये ड्राइंग जो बनाई गई किसके लिए बनाई गई है, मान लीजिए मैंने एक टावर बनाया है तो उसके लिए मैंने डिजाइन किया, तो वो यहाँ पर लिखेंगे कि हमने टावर के लिए किया है। हमने घर के लिए किया तो घर के लिए लिखेंगे। कोई इक्विपमेंट, कोई टूल बना रहे हैं मैकेनिकल में तो उसके लिए लिखेंगे, इसलिए होता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेम और डेट लिखे जाते हैं, शॉर्टकट में DT लिखा गया। फिर डिजाइन, ड्रॉन, चेक्ड, स्टैंडर्ड, अपवर्ड, मतलब वही चेक वगैरह के बारे में, मतलब किस दिन बना, किस दिन कोई गलती चीज सुधार कब हुआ, ये सब करने का मतलब। फिर ड्राइंग नंबर, यानी इंडस्ट्री में बहुत सारी ड्राइंग आप बनाएंगे तो कौन सा नंबर पर ये बनाएगी वो लिखेंगे। और इसके बाद आप क्या लिखेंगे, टाइटल ऑफ ड्राइंग, यहाँ पर किस लिए है। और यहाँ पर स्केल लिखते हैं, SCALE, स्केल पैमाना मतलब होता है, और पैमाना इस तरह से बना लेते हैं। पैमाने की साइज देख लीजिए, कुछ ही तरीके होती है। तो बस इतनी चीजें, अब तो कोई छूट नहीं रहा, बस बिल्कुल यही कंप्लीट हुआ है। मतलब अब आप समझ गए मैंने आज के वीडियो में क्या क्या बताया। यहाँ पर हमने बताया कि ड्राइंग जो आपकी है, लेआउट खींचना सिखा दिया, किस तरह से खींचते हैं। और साथ में आपने ये भी सीखा टाइटल ब्लॉक जो खींचते हैं कैसे, एक क्लास के लिए किस तरह होता है और इंडस्ट्री के लिए किस तरह। हालांकि इसका उपयोग नहीं है बट सीखना जरूरी है। आप पहली बार इंजीनियरिंग ड्राइंग सीख रहे हैं, क्या पता चला आप कंपनी में गए, आपको ड्राइंग आती ही नहीं, मैकेनिकल से हैं, तो क्या करेंगे,
क्या करेंगे जरा सोचिए। तो इसीलिए ड्राइंग का उपयोग हमने इसके लिए बता दिया। तो बस जानना था। नेक्स्ट वाली जो वीडियो इसके बाद आएगी 5 नंबर पर आएगी। पहला क्वेश्चन आता है, प्यारा सा क्वेश्चन आता है, स्केल की सहायता से लिखते हैं, ABCD ही लिखना पड़ता है। 5 नंबर देकर जाएगा, हो सकता है 7 या 10 नंबर का भी पेपर में आ जाता है कभी कभी। तो इसके बाद वाली वीडियो देखना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अब ये समझ गए होंगे और ये सब तो हमने पूरी तरीके से बेसिक कंप्लीट कर दिया। तो बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कोई डाउट सुझाव होगा, कोई डाउट्स का नहीं, कोई दिक्कत होगी या कोई प्रश्न होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दूंगा आपको जल्द से जल्द। और इसके साथ ही शेयर तो करेंगे ही आप, और लाइक वगैरह तो ये सब तो करते ही हैं। और बात रही कि इन सब सीखने की, तो मेरे साथ 30-35 वीडियो देखेंगे और धीरे धीरे लेक्चर चलेगा, आप आसानी से सीख जाएंगे। तो बस वीडियो यहीं पर एंड करता हूं, मिलता हूं इसकी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।